भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को उंगलियों पर नचाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अब इसके बाद जब भारत ने चाल बदली, सुर बदले, तो अमेरिका अब लाइन पर आ गया है। अमेरिका को नुकसान का डर सताने लगा। अब ट्रंप के सुर पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट और भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अमेरिका के लिए मुसीबत मोल ले ली। ट्रंप ने इस पैतरे से भारत के साथ अपनी भरोसेमंद दोस्ती को दांव पर तो लगा ही दिया, साथ ही दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही भारतीय बाजार से भी दूरी बनाकर अपने लिए नुकसान का सौदा कर लिया। जिसके बाद अब घर में किरकिरी होने लगी तो आखिरकार ट्रंप के पोषक ठिकाने आ गए, जिसका असर है कि बड़बोले ट्रंप के सुर हर प्रतिदिन बदल रहे हैं। जो ट्रंप कुछ दिन पहले तक भारत को घुड़की दे रहे थे, अब उनके सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन की यात्रा पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से मुलाकात के दौरान पत्रकारों से बातचीत में एक बार फिर कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध बेहद करीबी है। And as you know, I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के रुख में बदलाव तभी से आना शुरू हो गया था जब भारत ने अमेरिका के थोपे गए 50% टैरिफ के जवाब में पलटकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ट्रंप के इस फैसले के बाद जहां अमेरिका में सियासी तूफान आ गया था, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से शांत थे। ट्रंप उधर बड़बोले बन रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी इस नए क्राइसिस से देश को उबारने के लिए नई रणनीति बनाने एससीओ समिट में चीन पहुंच गए थे, जहां एशिया के सुपर पावर्स के बीच बनते समीकरण की तस्वीरें जब पहली बार निकलकर दुनिया के सामने आई तो राष्ट्रपति ट्रंप के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। तब पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप का डर सामने आया। ट्रंप ने भारत, रूस और चीन की तिकड़ी के बीच बनती केमिस्ट्री को देखकर कहा, लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। बेशक अमेरिकी राष्ट्रपति की आशंका बेवजह नहीं थी, क्योंकि एक तरफ जहां ट्रंप भारत को इशारों पर नचाने का इरादा रखते थे, तो वहीं विकास के पहियों को रफ्तार देने पर अड़े पीएम मोदी अमेरिका के पैदा किए गए क्राइसिस से निपटने के लिए नई संभावनाओं की खिड़की खोल चुके थे, जिसकी झलक से ही अमेरिका परेशान हो गया। अमेरिका के लिए मुश्किल ये थी कि भारत ने जहां एक झटके में अपने नुकसान की भरपाई की पूरी मैपिंग कर ली, तो वहीं पहले चीन, फिर भारत पर मनमाना टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अमेरिका के कारोबारी हितों के लिए परेशानी मोल ले ली थी। जिसके बाद भारत से दोबारा रिश्ते पटरी पर लाने के लिए ट्रंप के सुर बदलने शुरू हो गए। इसके ठीक बाद राष्ट्रपति ट्रंप के सुर भारत को लेकर बदलने शुरू हो गए। तारीफ, तारीफ और तारीफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी की तारीफों से जुड़े पोस्ट की झड़ी लगा दी थी। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को खास दोस्त बताते हुए उन्हें सबसे पहले जन्मदिन की बधाई भी दी। मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शानदार फोन कॉल हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वह अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। और अब इसी कड़ी में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत से नजदीकी रिश्ता बताकर आपसी रिश्ते में लगे डेंट को दुरुस्त करने की कोशिश अब की है। And as you know, I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. बेशक भारत अमेरिका के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं और भारत हमेशा ही उन संबंधों को जीता आया है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही बगैर सोचे समझे अपने दोस्त पर 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन रिश्तों का कद्र करने वाले भारत ने अमेरिका के मनमाने फैसले पर कभी कोई भी टिप्पणी नहीं की। उम्मीद है गुजरे 1.5 महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप को ये समझ आ गया होगा कि दुनिया चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, भारत को झुकाया नहीं जा सकता। हमारे लिए
अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को उंगलियों पर नचाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अब इसके बाद जब भारत ने चाल बदली, सुर बदले, तो अमेरिका अब लाइन पर आ गया है। अमेरिका को नुकसान का डर सताने लगा। अब ट्रंप के सुर पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट और भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अमेरिका के लिए मुसीबत मोल ले ली। ट्रंप ने इस पैतरे से भारत के साथ अपनी भरोसेमंद दोस्ती को दांव पर तो लगा ही दिया, साथ ही दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही भारतीय बाजार से भी दूरी बनाकर अपने लिए नुकसान का सौदा कर लिया। जिसके बाद अब घर में किरकिरी होने लगी तो आखिरकार ट्रंप के पोषण ठिकाने आ गए, जिसका असर है कि बड़बोले ट्रंप के सुर हर प्रतिदिन बदल रहे हैं। जो ट्रंप कुछ दिन पहले तक भारत को घुड़की दे रहे थे, अब उनके सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन की यात्रा पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से मुलाकात के दौरान पत्रकारों से बातचीत में एक बार फिर कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध बेहद करीबी है। And as you know, I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के रुख में बदलाव तभी से आना शुरू हो गया था जब भारत ने अमेरिका के थोपे गए 50% टैरिफ के जवाब में पलटकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ट्रंप के इस फैसले के बाद जहां अमेरिका में सियासी तूफान आ गया था, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से शांत थे। ट्रंप उधर बड़बोले बन रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी इस नए क्राइसिस से देश को उबारने के लिए नई रणनीति बनाने एससीओ समिट में चीन पहुंच गए थे, जहां एशिया के सुपर पावर्स के बीच बनते समीकरण की तस्वीरें जब पहली बार निकलकर दुनिया के सामने आई तो राष्ट्रपति ट्रंप के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। तब पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप का डर सामने आया। ट्रंप ने भारत, रूस और चीन की तिकड़ी के बीच बनती केमिस्ट्री को देखकर कहा, लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। बेशक अमेरिकी राष्ट्रपति की आशंका बेवजह नहीं थी, क्योंकि एक तरफ जहां ट्रंप भारत को इशारों पर नचाने का इरादा रखते थे, तो वहीं विकास के पहियों को रफ्तार देने पर अड़े पीएम मोदी अमेरिका के पैदा किए गए क्राइसिस से निपटने के लिए नई संभावनाओं की खिड़की खोल चुके थे, जिसकी झलक से ही अमेरिका परेशान हो गया। अमेरिका के लिए मुश्किल ये थी कि भारत ने जहां एक झटके में अपने नुकसान की भरपाई की पूरी मैपिंग कर ली, तो वहीं पहले चीन फिर भारत पर मनमाना टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अमेरिका के कारोबारी हितों के लिए परेशानी मोल ले ली थी। जिसके बाद भारत से दोबारा रिश्ते पटरी पर लाने के लिए ट्रंप के सुर बदलने शुरू हो गए। इसके ठीक बाद राष्ट्रपति ट्रंप के सुर भारत को लेकर बदलने शुरू हो गए। तारीफ, तारीफ और तारीफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी की तारीफों से जुड़े पोस्ट की झड़ी लगा दी थी। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को खास दोस्त बताते हुए उन्हें सबसे पहले जन्मदिन की बधाई भी दी। मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शानदार फोन कॉल हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वह अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। और अब इसी कड़ी में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत से नजदीकी रिश्ता बताकर आपसी रिश्ते में लगे डेंट को दुरुस्त करने की कोशिश अब की है। And as you know, I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. बेशक भारत अमेरिका के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं
और भारत हमेशा ही उन संबंधों को जीता आया है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही बगैर सोचे समझे अपने दोस्त पर 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन रिश्तों का कद्र करने वाले भारत ने अमेरिका के मनमाने फैसले पर कभी कोई भी टिप्पणी नहीं की। उम्मीद है गुजरे 1.5 महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप को ये समझ आ गया होगा कि दुनिया चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, भारत को झुकाया नहीं जा सकता। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।